नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिरा। बिहार में 5 साल बाद विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग एक बार फिर से गूंजने लगी है। बता दें कि जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र से इसकी मांग की है। सरकार के मुताबिक केंद्र को इसके लिए फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। आखिरी बार 2017 में विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को खत लिखा था। बता दें 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग की थी। जेडीयू ने बाकायदा इसके लिए मुहिम भी चलाई थी। मांग को तेजी से देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई थी। जानकार नीतीश कुमार के इस मांग को सियासी भी मानते हैं। वजह चुनाव से पहले इस मांग को हवा देना है। दरअसल 2010 में पहली बार नीतीश कुमार ने तब इस मुद्दे को उठाया था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। समग्र विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखती है। बता दें कि इसके लिए जो है उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त दर्जा कहा जाता है। भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा होने का प्रावधान नहीं है। पहली बार साल 2069 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दिया था। 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्यों ने इसकी मांग शुरू कर दी। बता दें केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया और इस पर खरे उतरने वाले राज्यों को इसका जो दर्जा दिया गया। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल है। पहाड़ी राज्य उत्तरांचल और उत्तराखंड और हिमाचल को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 2018 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया। मंत्रालय के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा देने का मापदंड जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सिफारिश पर बनाया गया है, जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, राज्य का भौगोलिक संरचना किस तरह का है और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों वाले राज्य को विशेष तरजीह जो है दी जाती है। दूसरा, किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। तीसरा, जनसंख्या घनत्व में जो है अगर किसी राज्य का कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या कम है तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है। चौथा, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। हालांकि यह इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है। 5, राज्यों को जो फाइनेंस या राज्यों के पास जो रकम है वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्य को विकास के लिए 2 तरह से पैसे देती है। पहला तरीका अनुदान और दूसरा तरीका जो है कर्ज कहलाता है। अनुमान केंद्र जो है 3% पैसे अनुदान और जो है 70% पैसे राज्य को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र जो है उसे 90% पैसे अनुदान और 10% पैसे कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में रियायत भी मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लांट खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। साथ ही कई बार जब विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को मिले हुए पैसे को खर्च नहीं कर पाती तो वह पैसा उसे अगले वित्त के लिए जारी हो जाता है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार की एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। बिहार सरकार की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 94 लाख परिवारों की आय 6000 से भी कम है। यह कुल आबादी का 34% है। बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार या दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार की सीमा से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार केंद्र से गुजारिश कर रहे हैं कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिले जिससे बिहार के विकास में तेजी आ सके। नीतीश कुमार के इस कदम को जो राजनीतिक जानकार है वो सियासी कदम जरूर कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास को देखते हुए भी यह कदम सराहनीय। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोग, आखिर उनके विकास के लिए बिहार सरकार का यह कदम कितना जो है फायदेमंद पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।